हेलो बेटा। हेलो बेटा, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी 12th बीएसटी की फ़र्स्ट क्लास है। तो जैसे हम क्लास 12th में आते हैं, 11th में हमने बिज़नेस स्टडी को पढ़ा है काफ़ी अच्छे से। यहाँ पर भी हम बिल्कुल अच्छे से वैसे ही जैसे हमने 11th की बिल्कुल चीज़ों को डीपली समझ के चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें मैनेजमेंट को समझना है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट बेटा, जब आप सुबह उठते हो, उठने के बाद जब आप डिसाइड करते हो कि आपको पूरा दिन करना क्या है, आपको पूरा दिन कितने घंटे के लिए आपको खेलने जाना है, कितने घंटे के लिए आपको दोस्तों के पास बैठना है, कितने घंटे के लिए फ़ोन देखना है, कितने घंटे आपको स्टडी करना है, वो उन चीज़ों को मैनेज करना ही क्या होता है, हमारी मैनेजमेंट। ठीक है बेटा। तो अभी आज हम मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे कि मैनेजमेंट है क्या और मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन हमारे सामने है, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग सच एज इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप। देखो यहाँ पर इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि मैनेजमेंट है क्या, एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक ऐसी कॉन्टीन्यूस चलने वाली चीज़ जो कहीं रुकती नहीं है। मैनेजमेंट आप अपनी डेली एग्जांपल से लगा के चल सकते हो कि मैनेजमेंट कभी रुकती नहीं है। इसमें इंडिविजुअल गोल्स, जो एक एक पर्सन इसमें वर्क कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल गोल्स हैं, उन सबको मिला के पूरे गोल क्या होते हैं, पूरे मैनेजमेंट, पूरा जो भी हमारा बिजनेस है, उससे जो भी गोल सेट करके चले हैं हम, उनको हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे, जो भी गोल हमने डिसाइड किया है। ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम क्या समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकती। ठीक है। तो मैनेजमेंट होती क्या है, एक्चुअल में मैनेजमेंट है क्या। ऐसे नहीं है कि बस हमने 12th में पढ़ लिया और ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट होता है जो एक मैनेजर करता है। ठीक है। मैनेजमेंट इज़ व्हाट ए मैनेजर डज। जो भी एक मैनेजर काम करता है, किस तरीके से करता है, वो होती है हमारी मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट सबके लिए क्या है, एसेंशियल है। ठीक है, सबके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद मैं कहूँ कि कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए क्या है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट में हम इंडिविजुअल, एक एक इंसान के जो गोल्स हैं, मतलब जो उसमें वर्किंग पर्सन है, एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हम मैनेजमेंट, एक मैनेजर का काम ये होता है कि वो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करे कि फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो भी इंडिविजुअल पर्सन उससे जुड़े हुए हैं, उनका भी क्या हो, उनकी भी ग्रोथ हो। इसमें जो मैनेजर होता है, वो जो भी मैनेजर होता है मैनेजमेंट में, वही सारे के सारे क्या लेगा, डिसीज़न लेगा। जितने भी डिसीजंस होंगे वो कौन लेता है डिसीज़न, हमारा मैनेजर इसमें डिसीज़न लेता है। ठीक है। और वो कैसे कैसे डिसीज़न होते हैं कि कौन सा काम करना है, कब काम करना है, कैसे करना है, कितना पैसा लगेगा, सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मैनेजमेंट में। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप होटल चले गए हो, ठीक है, और किसी वेटर ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो आप ऐसे ही नहीं है कि उसमें उस वेटर को डांटना शुरू कर दोगे। आप सीधा कहोगे कि मैनेजर कौन है, मैनेजर को बुलाओ, मुझे तो उन्हीं से बात करनी है। ठीक है। तो मैनेजर क्या होता है, जो सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनको अच्छे से अरेंज करना, उनका यूज़ करना, उनको यूटिलाइज़ करना, सारी की सारी चीज़ें कौन करता है, मैनेजर। एक अच्छा मैनेजर ही उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, इसमें लिखा हुआ था इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये दो वर्ड हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, हमें कोई भी गोल अचीव करना है तो हमें दो चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है। एक बार मैंने इसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको क्लियर करेंगे कि एफिशिएंसी वर्सेस इफ़ेक्टिवनेस क्या है। तो यहाँ देखिए, मैंने इन दो को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। एफिशिएंसी, देखो आप यहाँ पर सिर्फ सी को पढ़ो, एफिशिएंसी सी, और यहाँ पर सिर्फ टी पे ध्यान दो। जब हम कॉस्ट को ध्यान में रखकर जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, जब हमारे लिए मेन जो
पर्पज़ होता है वो कॉस्ट को देखना है कि हाँ भाई प्रॉपर जो रिसोर्सेज मेरे पास है वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उस चीज़ को देखना क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी से काम करना होता है। लेकिन जब मैं टाइम देखूँ अपने टारगेट को पूरा करने, जब भी मुझे अपना कोई टारगेट मुझे मिला हुआ है और मैं उसको टाइम से पूरा करके दूँ, जैसे अभी हमारे 12th के पेपर हैं, जब अभी रिसेंट मतलब अभी डेट शीट आ गई है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि बिल्कुल 1 महीने में आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, या फिर मैं कहूँ 1 दिन पहले, जब भी हमारा जो टाइम है उस टाइम को देख के हम अपने टारगेट को टाइम के अकॉर्डिंग पूरा कर लेते हैं, तो वो होती है हमारी इफ़ेक्टिवनेस। यहाँ पर 2 चीज़ों को समझो, यहाँ पर एफिशिएंसी है और इफ़ेक्टिवनेस। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। एफिशिएंसी में सी और इफ़ेक्टिवनेस की टी हमारे लिए बहुत काम की है, क्योंकि देखो डेफिनेशन में भी मैंने इसके यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि हमें इसमें क्या करना है, कोस्ट का ध्यान रखना है। सी मतलब कोस्ट और टी मतलब टाइम। हमें चीज़ों को टाइम पर पूरा करना, जो भी हमारा टारगेट होता है उसको अचीव करना है टाइम पर, तो वो क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिवनेस। और जब कोस्ट का ध्यान रखेंगे, अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे और कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम फीचर्स पर कि फ़ीचर्स क्या क्या होती हैं, किसी भी मैनेजमेंट की फ़ीचर्स क्या क्या होंगी। कोई भी मैनेजमेंट है उसकी फ़ीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछी जाए तो वो क्या हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, सबसे पहली चीज़ तो यही होती है। देखो हमें भी पता है कि जब हम 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहला काम ही क्या है, हमें गोल ओरिएंटेड, हमें क्या करना है, 12th में अच्छा स्कोर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गोल को सेट करेंगे। और प्रोसेस इसमें वर्ड आया है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, रुकने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, एक प्रोसेस की फॉर्म में है और क्या है, ये रुकने वाली नहीं है, इसलिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब यहाँ पर होता है बेटा मैनेजमेंट को टाइम के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है वो होता है डायनेमिक, इसका नेचर होता है डायनेमिक। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 10 साल पहले की, तो 10 साल पहले आप किस तरीके से स्टडी करते थे और आज आप टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हो। आप पहले जो कोई प्रॉब्लम होती थी आप टीचर से पूछते थे, लेकिन आज के टाइम तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है सीधा अपना फ़ोन खोलते हो, क्रोम में सर्च करते हो। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज वो होता है हमारा डायनामिक। ठीक है, उसके बाद है इंटेंजिबल। मैनेजमेंट को आप देख थोड़ा ना सकते हो कि हाँ भाई अब मैनेजमेंट मेरी दिख रही है। मैनेजमेंट का क्या होता है, रिजल्ट दिखता है। मैनेजमेंट का हमेशा क्या दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा, मैनेजमेंट नहीं दिखती। अब मैंने पूरे साल अच्छे से मैनेजमेंट की है, मतलब मैनेज किया अपने आप को 12th के लिए, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, मेरी मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। हाँ बिल्कुल भाई, मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। सब मिलके काम करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए सब क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। अब है परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर मैनेजमेंट मतलब नहीं है। चाहे मैंने अभी आपको बताया था डेफिनेशन के टाइम पे कि चाहे आप किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, कोई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी प्लेस पर, ठीक है, किसी भी प्लेस पर आप जाओगे विदाउट मैनेजमेंट, कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ इफ़ेक्टिवली नहीं लगेगी, वो अच्छी ही नहीं लगेगी। मैनेजमेंट हर जगह होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, इसमें एक वर्ड रह गया है मल्टी डायमेंशनल, एक बार इसको देख लीजिए बेटा। ये क्या होता है, जो मैनेजमेंट है उसके बहुत सारे फेसेस होते हैं, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि इसके बहुत सारे फेसेस होते हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये बहुत सारे फेसेस होते हैं। मल्टी डायमेंशन का मतलब यहाँ पर है। वर्क का क्या मतलब, वर्क जैसे मेरा जो डेली है, डेली बेसिस पे जो मेरा काम है उसको मैनेज करना, जो मल्टी डायमेंशनल में मैं पढ़ रही हूँ, इसके फेसेस हैं मेनली, ये 3 फेसेस हैं। आप ध्यान से देखिए। तो पहला जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि जो मैं अपना डेली बेसिस का काम है, जो वर्क है, उसको कैसे मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद पीपल, जो उस काम में लगे हुए, जैसे स्टाफ है, वो पीपल वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको मैनेज करना क्या हो जाएगा, हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल।
अब आता है लास्ट हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, अच्छे से ये देखना कि जो पीपल हमने लगाए हुए हैं, मैंने सुबह जो काम दिया था वो सब ने अच्छे से किया है या नहीं किया, वो होता है मेरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये देखना कि अच्छे ढंग से वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें उसके साथ के साथ उसका फीडबैक लेना। ठीक है, ये थी हमारी फीचर्स। इसके बाद पढ़ेंगे हम फंक्शंस। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो भी हमारी मैनेजमेंट है उसके फंक्शन होते हैं, हम इसको मैनेजमेंट साइकिल भी कहेंगे। जैसे सबसे पहले जो हमारा है वो है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब चीज़ों को डिसाइड करना, एडवांस में डिसाइड करना कि हाँ मुझे क्या करना है, वो होती है हमारी प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है वेल डिफाइंड करना, कुछ भी जो हम डिसाइड कर रहे हैं उसका एक मैनर्स हो, उनको एक अच्छा तरीका हो। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में कैशियर अलग होता है, डिपॉजिट करने के लिए अलग होता है, तो सारी चीज़ें अलग अलग बटी हुई हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज कर रखी हैं। ठीक है, सबका काम क्या है, वेल डिफाइंड है, अलग अलग मैनर्स से उनको क्या कर रखा है, उनका सबका काम बांट रखा है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है हमारा स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग का मतलब होता है सही जगह पर सही इंसान को बिठाना। ऐसा नहीं है किसी को अकाउंटिंग नहीं आती उसको अकाउंटेंट्स बना दिया। ठीक है, किसी को रिसेप्शन की अच्छी नॉलेज नहीं है, गुड स्किल्स नहीं है बोलने की, उसको रिसेप्शन पे बिठा दिया। तो सही जगह पर सही इंसान को बिठाना क्या हो जाएगा, स्टाफिंग हो जाएगा। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होगा भाई, अच्छे से गाइड करना, उनको मॉनिटर करना, उनको बताते रहना टाइम टू टाइम कि हाँ भाई आप ऐसे से करो, वो होता है डायरेक्टिंग। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब इस पूरी प्रोसेस का पार्ट ही है कि जो टारगेट हम सेट करके चले थे वो अच्छे से हम अचीव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो है कंट्रोलिंग, पूरा कंट्रोल करना। ठीक है, ऐसे फिर दोबारा से हम दोबारा प्लानिंग हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होती है बेटा, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहेंगे हम मैनेजमेंट साइकिल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है, ये होता है मैनेजमेंट साइकिल, जिसमें हमारे क्या होगा प्रोसेस, यहाँ पर देख लीजिए आप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जो मेरा लास्ट जो स्लाइड बची हुई है इसको देख लीजिए आप। जो लास्ट है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो जो मैनेजमेंट है उसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे सोशल होते हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर पर्सनल का मतलब है कि जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं उनके पर्सनल, हम उनकी कितनी ग्रोथ देख रहे हैं। हमें ये नहीं है कि हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है उसमें सिर्फ हम अपना फ़ायदा देखें या सिर्फ हम सोसाइटी की तरफ ध्यान ही ना दें या फिर हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी तरफ ध्यान ही ना दें। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव, एक सेकंड बेटा, तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ मैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल है, ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें एक बार ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशन में पहला है सर्वाइवल। क्या है, सर्वाइवल। यहाँ पर सर्वाइवल का मतलब है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना तो काम करे कि जितनी कॉस्ट उसने लगाई है, ठीक है, जितना खर्चा उसने किया है, मतलब हम इसको कह के चल सकते हैं कि कॉस्ट हमारी कवर होनी चाहिए। जितनी भी हमारी कॉस्ट लगी हुई है कम से कम हमारा खर्चा तो निकल जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो यही होता है कि वो क्या करे, सर्वाइव करे। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, सर्वाइव करे। उसके बाद सेकंड जो होगा हमारा, सेकंड होता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि भाई हाँ चलो अभी मेरी कॉस्ट निकल रही थी, उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिल रहा है मेरी सेल्स से जो मिल रहा है वो होता है मेरा प्रॉफिट। उसके देन ये नहीं है कि प्रॉफिट को जाके घर पे बैठ गए, नहीं, प्रॉफिट को घर नहीं ले जाना, हमें उसको दोबारा इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है, अपनी नई नई ब्रांचेस खोलनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना है, वो हो जाती है हमारी ग्रोथ। ठीक है, ये तो था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके साथ जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव में जो सोशल उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई जो सारी चीज़ें जो रिसोर्स मिल रहे हैं वो हमें सोसाइटी से ही मिल रहे हैं। ठीक है, उसमें हमें ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है, इन्वायरमेंट पे कुछ इफेक्ट ना डाले, और वहाँ के एम्प्लॉय के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है। ऐसे नहीं है कि वहाँ से हम एम्प्लॉयज़ को ले ही ना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल। देखो ये बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं पर्सनल।
मतलब पर्सनल होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, कि एम्प्लॉयज़ को हम टाइम टू टाइम अच्छे से सैलरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो मतलब उसके काम के अकॉर्डिंग उसको मिल रहा है, मतलब फेयर वेजेस मिल रही है या नहीं, ठीक है। गुड वर्किंग कंडीशन का मतलब है, जैसे मैं कहूँ कि अगर आप गूगल का एग्जांपल लेके चले तो गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को इतना फ्री छोड़ रखा है कि भाई 24 घंटे में आप कैसे भी किसी भी टाइम आके काम करो, कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो गुड वर्किंग कंडीशन देनी है हमें, वहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है, ठीक है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहना है, प्रमोशन करते रहना है, ठीक है। तो ये थी बेटा आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में किस तरीके से हम क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट हमारा एक्चुअल में होता क्या है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।